अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। इसी के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। आज ना जर्मन में छुट्टी थी, इनका कोई डे था, तो उस वजह से ना सारी शॉप्स वगैरह बंद थी और ग्रोसरी स्टोर्स शॉप हर चीज़ बंद थी। तो बस जो वीकली मार्केट होती है ना वो लगी हुई थी। सारे दिन की आज मार्केट थी कुछ कुछ सिटी में। तो बस मैं आज कर रही थी, जॉब पर नहीं गई तो सोचा चले ना डीप क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो बस यही होता है। वैसे तो मुझे संडे के बाद छुट्टी होती है, तो संडे वाले दिन ना कोई कबर्ड वगैरह या कैबिन्स किचन के मैं कुछ ना कुछ साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि इधर ऐसा ही होता है कि एक दो चीज़ अगर बच्चे खुद भी लेना, अगर मैं उनको बोलूँ कि कुछ खाने वाली चीज़ ले लें या अपने कपड़े में से कपड़े वगैरह ले लें, तो दूसरी सारी टी शर्ट्स इधर की उधर कर देते हैं। अगर किचन में से कुछ लेंगे तो वो 2 दिन मैं केयर ना करूँगी तो यकीन करें सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं और बस फिर मुझे दोबारा सेट करना पड़ता है। इसीलिए ना मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेट करती रहती हूँ और बस एक दो माह बाद तो वैसे भी जो है कवर वगैरह भी चेंज करने पड़ते हैं जो अलमारी के नीचे डाले होते हैं कैबिन्स वगैरह में या बच्चों की कबड़ में, अपनी कबड़ में, ऐसे करके ना। तो बस ये साथ सारा कुछ चलता रहता है। आई थिंक ये सभी घर का ना यही हाल होता है। बच्चे हैं, ज़ाहिर है बच्चे हर चीज़ को दोबारा सेट करके तो नहीं रखेंगे ना, ये तो मदर्स को ही करना पड़ता है। बस मैं उठी थी, लेट ही मैं उठी और उसके बाद मैंने किया था नाश्ता और नाश्ते के बाद ना मैंने सोचा चले ना पहले ड्राइंग रूम साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी। तो बस ये किया। उसके बाद मैंने आज टेरेस भी साफ़ किया था, सरफ़ डाल के ना अच्छे से मैंने टेरेस को धोया। ज़ाहिर है आंधी वगैरह आजकल आपको पता है काफ़ी आ रही है, तो धूल वगैरह तो आती है, ज़ाहिर है ऊपर बारिश होती है तो वो चिपक सी जाती है तो धोना पड़ता है। इसलिए मैं सरफ़ डाल के ना अच्छे से आराम से धोया था और धूप थी, थोड़ी देर उधर बैठी और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ सफाई वगैरह करने। मेरे सोफ़े जो है ना ये लेदर के सोफ़े हैं और इधर अगर बैठे ना तो सर्दी लगती है, सोफ़े ज़ाहिर ठंडे ठंडे लगते हैं। तो इसलिए ना ये ग्रीन वाले जो आप देख रहे हैं ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ और ये मैं उसके ऊपर ना डाल देती हूँ। कभी नहीं पहले डालती थी, अब ना मेरी अक्सर कोशिश होती है कि कोई ना ये जो पतले वाले कंबल होते हैं ना, आजकल मैंने ग्रीन डाले हुए हैं, लाइट ग्रीन कलर्स है, येलो लाइट, तो वैसे भी अच्छा लगता है, गर्मियाँ हैं तो ये कलर अच्छे लगते हैं। मुझे ब्लैक मिल नहीं रहा, ग्रे या ब्लैक, तो अगर ग्रे या ब्लैक मिला ना तो वो चलो मेरे सोफ़ों के साथ मैच भी हो जाएगा। तो चलें आराम से, फिर चीज़ें मिलती ही रहती हैं, अपनी पसंद की हमेशा नहीं मिलती। तो मुझे ये वाले मिले थे ग्रीन और येलो, मैंने यही ले ले। मैंने कहा ये भी अच्छे लगते हैं और क्योंकि थोड़ी सी ना मैंने फूल वगैरह दूसरी साइड पे भी येलो और ऐसे रखे हैं ग्रीन, तो उनके साथ ये मैच हो रहे थे। मैंने सोचा चलें ग्रे नहीं तो यही सही। और बस यही साफ़ सुथराइयाँ तो आपको पता है चलती ही रहती हैं, ये कर लो वो कर लो। और जब भी मुझे छुट्टी होती है मेरा दिल होता है कि थोड़ा बहुत ना कोई चीज़ की सेटिंग हो जाए। तो आज उठी भी लेट थी। जिस दिन छुट्टी होती है ना, संडे को वैसे तो मुझे छुट्टी होती है, इस दफ़ा एक छुट्टी एक्स्ट्रा आ गई थी। इनके अक्सर ही कोई ना कोई एक दो माह बाद ना कोई डे इनका होता है कि पूरे जर्मन में वो छुट्टी होती है, सारी शॉप्स वगैरह बंद होती हैं, सुपर मार्केट, ज़ाहिर है मेरी बुटीक है तो हमें भी बंद करनी पड़ती है। तो वैसे दूसरे जो कंट्रीज है ना उनमें इतना नहीं होता, जैसे हमारे रिलेटिव वगैरह रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में भी, तो उनको ऐसे अक्सर जो है ना हमारी तरह छुट्टियां नहीं होती। इनका तो कभी ये डे आ गया कभी वो आ गया और इनकी छुट्टियां वैसे अक्सर चलती रहती है। अभी एक दो वीक बाद फिर इनकी ना मंगल वाले दिन की छुट्टी आ रही है, आई थिंक 2 वीक बाद इनकी छुट्टियां आती ही रहती हैं। और बच्चों को भी स्कूल फिर ज़ाहिर है इनकी थी जुमेरात वाले दिन छुट्टी थी, फिर जुम्मे को भी इनको छुट्टी चलेगी और सैटरडे संडे को इनको वैसे भी छुट्टी होती है। तो 4 इनकी छुट्टियां जा रही हैं इस ये लॉन्ग वीक बच्चों का आ गया है इस दफ़ा। तो बच्चे तो वैसे बहुत हैप्पी हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी जी किचन में। ये तकरीबन 5 का टाइम होगा और साथ में मैंने अपनी चाय रख ली और बना रही हूँ मैं आलू और कीमा। ये जो मैं कीमा लेके आई थी ये मटन कीमा है और फैट के बगैर है। अच्छा बनता है, ये टेस्ट में भी बिल्कुल डिफरेंट होता है दूसरे कीमे से। इसमें ना फ़ैट बिल्कुल भी नहीं होती, ये खुद ही मीट लेके ना उसका बनाया जाता है। और कीमा भी ना ये थोड़ा सा मोटा होगा, मोटा होता है। वैसे तो आप बारीक भी निकलवा सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा मोटा था, नज़र आ रहा होगा आपको।
और बस ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसके कोफ्ते वैसे इतने अच्छे नहीं बनते क्योंकि कोफ्ते जो है ना वो फ़ैट वाले कीमे के अच्छे बनते हैं, अच्छे से वो स्टिक हो जाती हैं। तो मैं इसमें मटर या आलू कीमा, आज मेरा दिल था कि आलू कीमा बना लेती हूँ, तो वही बनाऊँगी। वैसे बहुत मज़े का ये बनता है, हेल्दी होता है दूसरे कीमे की निस्बत, लेकिन दूसरा कीमा जो है ना उसके कोफ्ते वगैरह अच्छे बनते हैं, उसमें फ़ैट होती है ना इसलिए। तो बस मैं ये लेके आई थी कुछ फ्रूट, बनाना वगैरह, वो तो मैंने निकाल दिए थे। इसको मैंने किचन में ही रखा था कि धो के रखूँगी, क्योंकि ऐसे पड़े रहेंगे ना तो बच्चे फिर नहीं खाते। तो मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ कि जो फ्रूट वगैरह होते हैं ना, चलो बनाना और एप्पल वैसे भी मैं कट करके देती हूँ, तो ये भी धो के ना टेबल पे सामने रखूँगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद डिनर के बाद ना हम सभी बैठते हैं टीवी लॉन्च में, तो वहाँ पर फिर बैठ के ना हम सभी कुछ ना कुछ ऐसे एंजॉय कर लेते हैं। फैमिली टाइम होता है, क्वालिटी टाइम, तो अच्छा भी लगता है। अच्छा, ये बहुत ही मज़े के ग्रेप्स थे इस दफ़ा। कभी कभार वैसे है कि खट्टे थोड़े आ जाएं, लेकिन ये जो रेड वाले हैं ना ये हमेशा ही मज़े के होते हैं। ग्रीन वाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन रेड वाले तो मेरे मोस्ट फेवरेट है। हमेशा ये ना अच्छे, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वीट होते हैं, तो बहुत ही ये मज़े के थे। काफ़ी बड़ा बड़ा ये साइज़ में भी बड़े बड़े थे, और बच्चे भी खुश हो के लेते हैं ग्रेप्स। तो बस वही धो के रखूँगी। साथ साथ मैं देख रही हूँ हंडिया को भी। डिनर वैसे हमारा हो गया था, ये मैं सुबह नाश्ते के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जिस दिन छुट्टी हो ना तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो आज लेट उठी, हम लोगों ने डिनर और लंच एक दफ़ा ही कर लिया था, और ये फिर मैं बना रही थी सुबह के लिए। और भिंडी का सालन पड़ा हुआ था, अगर लेट मेरे हस्बैंड ने डिनर करना होगा तो वो कर लेंगे, मैं तो नहीं अब करूँगी। तो मेरी बेटी भी कह रही थी कि मम्मा मैं भी नहीं करूँगी, फ्रूट वगैरह रख लेंगे, वही खा लेंगे। और साथ में मैंने अपने लिए चाय बना रही थी। तो हस्बैंड के लिए पड़ा हुआ है भिंडी का सालन, तो उनको मैं रोटी एक बना दूंगी अगर उनने खाना है। तो बेटा मेरा गया है अपने दोस्त के बर्थडे थी आज उसकी, हमारे साथ ही है, उसका फ्रेंड रहता है। तो आराबिश कह रहा था मम्मा आज मैं उधर जाऊंगा, उसकी बर्थडे थी, पहले ही उसने बताया हुआ था, तो इसलिए हम तीनों घर थे। और बेटी को भी भूख नहीं थी, मुझे भी। तो बस हस्बैंड करेंगे डिनर, लेकिन वो भी कह रहे थे कि मैं लेट ही करूँगा। साथ में मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके रख लिए थे। मैं ऐसा ही करती हूँ कि किचन में हो ना, तो जैसे मसाला वगैरह भून रही हूँ या और कोई काम कर रही हूँ, तो साथ साथ मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, या जो वॉश हुए होते हैं उनको ना उठा लेती हूँ। इस तरह ना फिर ये है कि किचन भी क्लीन हो जाता है, और अगर आप जो भी बना रहे हैं सालन वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, तो वो भी साथ साथ होता रहता है, और ये काम भी हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था। और वैसे भी सोने से पहले एक दफ़ा ना मैं ज़रूर किचन को क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि हमारी इधर लाइफ ऐसी है कि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं किचन को पहले क्लीन करूँ, जो बर्तन रह जाते हैं, और फिर मैं जॉब पर जाऊँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि रात को एक तो सुकून आता है जब सुबह किचन में आए ना, तो मूड भी अच्छा हो जाता है किचन को नीट एंड क्लीन देख के। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आराम से अपने सारे काम करके ना तो उसके बाद ही बेड पे जाऊँ। या मेरी कोशिश वैसे यही होती है कि मैं जब ड्राइंग रूम में बैठती हूँ बच्चों के साथ, उससे पहले ही मेरे किचन के काम ना हो जाए, आराम से सारे क्लीन वगैरह हो जाएं, और बर्तन वगैरह भी जो वॉश किए हैं उठा लूँ वहाँ से, तो फिर आराम से बैठी हूँ। मेरी शुरू से ही यही आदत है। वैसे ज़ाहिर है हर जो लेडी होती हैं उनकी कोशिश यही होती है कि किचन हमारा नीट क्लीन होना चाहिए। दूसरे कमरों में तो आपको पता है इतना मैस नहीं होता, किचन में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। अगर आप कुकिंग करते हैं, इवन कि चाय भी बनाने आए ना, तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। चाय जी आप देख रहे होंगे इतनी कम, ये एक ही कप बनती है, हमेशा मैं बताती हूँ मेरे लिए ही, और कोई भी हमारे घर में चाय नहीं पीता, तो ना ही किसी को पसंद है। बस मैं ही हूँ जो दिन में एक दफ़ा बना लेती हूँ, ज़्यादातर रात को, और कभी कभार नाश्ते में भी ले लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा कॉफ़ी लेती हूँ। कॉफ़ी ये है कि ज़रा जल्दी बन जाती है, तो इसलिए हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। और आई होप कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और एक दूसरे से ऐसे ही आइडियाज़ वगैरह मिलते हैं, अच्छा लगता है एक दूसरे की रूटीन देखकर। आपको मेरी आज की रूटीन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।